से जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्या बेबी बॉय का हलचल जल्दी होता है, बेबी गर्ल का हलचल लेट होता है, क्या कारण होता है, क्या मिथ होता है, क्या फैक्ट होता है। क्योंकि मैं दो बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, एक बार मैंने गर्ल को कंसीव किया, एक बार मैंने बॉय को कंसीव किया। तो दोनों प्रेगनेंसी में क्या अंतर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। बेबी का हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। एक डॉपलर मशीन होता है जिसकी हेल्प से आप बेबी का हार्ट बीट सुन सकते हैं। वो 6 से अगर 12 वीक में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप बेबी का हार्ट बीट उस टाइम तक आ जाता है। आपको आपके डॉक्टर उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड में आपको सुना सकते हैं डॉपलर मशीन के द्वारा कि बेबी का हार्ट बीट आ चुका है। देखिए, जो नॉर्मल बच्चे का किक होता है, बच्चे का हलचल होता है, वो 15 से 16 वीक तक आ जाता है। लेकिन अगर आपको 15 से 16 वीक तक नहीं पता चल रहा है, आप पहली बार माँ बन रहे हैं, तो पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में थोड़ा हलचल लेट से पता चलता है, यानी कि 25 वीक तक उनको हलचल मालूम चल जाता है। अगर आपको 25 वीक तक हलचल नहीं पता चल रहा है तो यानी कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि आपका बच्चा हेल्दी है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो भी पता चल जाता है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देते हैं जिसको चलाने से बच्चा अच्छे से हलचल करता है, बच्चा ग्रोथ करता है। क्योंकि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, अगर पानी का लेवल कम है तो वो सैसे देते हैं, खून का कमी है तो वो अगर कुछ खाने बोलते हैं, या फिर खाने से भी नहीं चलने वाला है तो कुछ मेडिसिन्स देते हैं। तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर आपको 25 वीक तक पता नहीं चल रहा है बच्चे का हलचल, तो तुरंत से तुरंत अपने आप डॉक्टर को बताइए, अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपका ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाला है। क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सारा आइडिया होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर हलचल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर कुछ उल्टा बोल देंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। अगर आप डॉक्टर से छुपाएंगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डॉक्टर से सारी चीज़ें आप बताइए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। वो आपको कुछ ऐसी सलाह देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ ऐसी क्रीम देते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे बच्चे के ग्रोथ में रुकावट ना आए, बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स ना हो, माइंड ग्रोथ बच्चे का सही से हो। तो ये चीज़ें आपको डॉक्टर से नहीं छुपाना है, डरना नहीं है। अपने आप को आपको डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी को लेकर, वो चीज़ें आपको डिस्कस ज़रूर कर रहे होते हैं। तो पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में हलचल बहुत ज़्यादा लेट से पता चलता है, और दूसरी बार जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको हलचल बहुत जल्दी मालूम चलता है। वो एक ये भी कारण होता है हलचल लेट से पता चलने का, क्योंकि जो पहली बार माँ बनती हैं उनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से बच्चा हलचल भी करता है तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है स्टार्टिंग के दिनों में। और जो दूसरी बार माँ बन रही होती हैं उनकी जो मांसपेशियां है बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ईज़िली पता चल जाता है कि बच्चा हलचल कर रहा है। होता ये है कि कई बार कहा जाता है कि बेबी गर्ल जल्दी हलचल करती है, बेबी बॉय लेट से हलचल करता है। तो बेबी बॉय सही में लेट से हलचल करता है। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी तो मुझे बेबी बॉय का हलचल 5 मंथ के एंड में जाते-जाते समझ आया था, और जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम भी मुझे लेट ही हलचल मालूम चला था 5 मंथ में। तो आप देख लीजिए आपको किस ट्राइमेस्टर में जल्दी आप देख लीजिए आपको किस मंथ में हलचल पता चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत सारी महिलाओं के साथ मैच करता है। और हमारे बूढ़े-बुज़ुर्ग, हमारे अगल-बगल के लोग, हमारे घर वाले यही बोलते हैं कि अगर आपको लेट से हलचल बच्चे का पता चल रहा है तो यानी कि आपको बॉय होगा, अगर आपको जल्दी हलचल पता चल रहा है यानी कि आपको गर्ल होगी। और ये कहीं न कहीं मेरे साथ भी मैच किया है। मेरे मतलब मैं जिनको जानती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में 1-2 लेडीज़ हैं, उनके साथ भी मैच किया है। और ये बहुत ज़्यादा सच्चाई होता है कि जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको हलचल बहुत ज़्यादा कम फ़ील होता है स्टार्टिंग के दिनों में, बाद में जाके उनको हलचल अच्छा समझ आने लगता है।
7वां 8वां महीना में अच्छा हलचल समझ आता है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में उन्हें हलचल कम पता चलता है। मेरे साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैच किया था कि मुझे हलचल समझ ज़्यादा नहीं आता था अपनी स्टार्टिंग के दिनों में। जैसे 4-5 मंथ में कोई मुझसे पूछता था कि हलचल पता चल रहा है पहली प्रेगनेंसी में, तो मैं बोलती थी कि नहीं मुझे तो पता नहीं चल रहा है। तो वो लोग बोलते थे कि हाँ तुमको पता चल रहा होगा, बच्चा हलचल कर रहा होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है इसलिए। और मतलब ऐसा ही होता है कि पहली प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा हलचल नहीं समझ आता है 4-5 मंथ। बच्चा वैसे ऐसा नहीं है कि 6 मंथ में हलचल करता है, 7 मंथ में हलचल करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पेट जैसे गुड़गुड़ कर रहा है या फिर आपका पेट बज रहा है, इस टाइप का आपको फील हो सकता है। आपको ये फील नहीं होगा कि आपका बच्चा हलचल कर रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरीज है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।